आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं, अच्छे विचारों से ही जीवन सुंदर बनता है। सेठ जी के पास बहुत धन दौलत थी। सेठ जी की एक बेटी थी जिसकी शादी उन्होंने एक बड़े और प्रतिष्ठित परिवार में की थी, मगर बेटी के दुर्भाग्य के कारण उसका पति जुआरी और शराबी निकला और उनके घर की सारी संपत्ति धीरे धीरे खत्म हो गई। बेटी की इस हालत से सेठानी जी बहुत चिंतित रहती थी। वे अक्सर सेठ जी से कहती, आप तो दुनिया भर की मदद करते हो, लेकिन अपने बेटे की मदद क्यों नहीं करते जो इस कठिन समय से गुजर रही है। सेठ जी हमेशा शांत भाव से जवाब देते, जब उनके भाग्य का वक्त आएगा तो मदद खुद चलकर उनके पास आएगी। एक दिन सेठ जी किसी काम से बाहर गए हुए थे, तभी उनका दामाद अचानक उनके घर आ पहुंचा। सास यानी सेठानी जी ने दामाद का आदर सत्कार किया और सोचा कि क्यों ना अपनी बेटी की मदद की जाए। उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने मोतीचूर के लड्डुओं में सोने की अशर्फियाँ छिपा कर रख दी ताकि दामाद जी को यह लड्डू देकर उसकी आर्थिक मदद हो सके। सेठ जी ने दामाद जी को विदा करते समय 5 किलो शुद्ध घी के लड्डू जिसमें सोने की अशर्फियाँ थी उसे उपहार में दे दिए। दामाद लड्डू लेकर वहाँ से चला, लेकिन रास्ते में उसने सोचा इतने भारी लड्डू घर तक ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों ना इन्हें यहीं बेच दूँ। उसने पास की मिठाई की दुकान पर लड्डू बेच दिए और उन पैसों को अपनी जेब में डाल लिया। संयोगवश उसी दिन सेठ जी घर लौटते वक्त मिठाई की दुकान पर पहुंचे और उन्होंने घर के लिए कुछ मोतीचूर के लड्डू खरीदने की सोची। दुकानदार ने वही लड्डू का पैकेट सेठ जी को बेच दिया जिससे कुछ समय पहले दामाद ने बेचा था। सेठ जी लड्डू लेकर घर पहुंचे और सेठानी जी को लड्डू का वही पैकेट दे दिया। सेठ जी ने जैसे ही लड्डू पैकेट देखा वे चौंक गईं। उन्होंने एक लड्डू तोड़कर देखा तो उसमें वही सोने की अशर्फी निकली जो उन्होंने दामाद के लिए छिपाई थी। सेठ जी अपना माथा पकड़कर बैठ गईं। सेठानी जी अपना माथा पकड़कर बैठ गईं और सेठ जी को पूरी कहानी सुनाई। दामाद जी के आने से लेकर अशर्फियाँ छिपाने तक की पूरी बात सेठ जी को बता दी। सेठ जी ने यह सब सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, भगवान, मैंने पहले ही कहा था कि उनका भाग्य अभी नहीं जागा है। देखो ना, अशर्फियाँ दामाद जी के भाग्य में नहीं थी और ना ही मिठाई वाले के भाग्य में थी। इसलिए कहते हैं भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। कहानी हमें यही सिखाती है, जीवन में सब कुछ अपने समय पर ही मिलता है। इसलिए कोई भी अपनी मुश्किलें खरीद कर नहीं लाता। बुरा वक्त भी बिना चेतावनी के आता है। हमेशा समय और किस्मत की कद्र करनी चाहिए। भगवान आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं। राधे राधे।